ओके सर, मैंने बोला सर आज तो आना पड़ेगा बच्चों से मिलने के लिए। काफी समय से बच्चे बोल रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और अलग सर के बारे में एक बात मैं बताऊं आपको, सुबह 9 बजे या 10 बजे शायद उनकी जो फ्लाइट है वो यूएस से आई, किसी जरूरी काम के लिए वो गए थे। और अभी तो देखो जेट लैग होता है नहीं, 11 बजे हो। बहुत बढ़िया। मैं यही मिस कर रहा था। बहुत बोर हुआ मैं अमेरिका में, बहुत ज़्यादा बोर हुआ। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग जगह लगी मुझे। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, मुझे हर तरफ इंसान दिखने लगे तेजी से, रोड पे गाड़ियाँ दिख रही हैं तेजी से, ऑफिस में लोग दिख रहे हैं, तो थोड़ा मुझे सुकून मिला। वहाँ बहुत अकेला हो गया था यार, सारा काम खुद से करना पड़ रहा था। यहाँ आके कम से कम काम वाम हो रहा है तो बढ़िया है। और जो सर बता रहे थे सही बात है। सबसे पहले सभी लोग एक साथ बोलेंगे, क्योंकि मैं 20 दिन बाद भारत आया हूँ तो मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा बोलने की अंदर से आवाज़ आ रही है। एक बार सब लोग एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, माता की। क्या मैं सही बात है, पिछले 20 दिन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था और मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान मेरे जैसा कोई इंसान जो भारत की गलियों में बड़ा पला है, जो एक किराए के मकान में रहता है, जिसके लिए घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता है, उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक दिन बुलाएगी और बोलेगी कि यहाँ आके सिखाओ बच्चों को कि इम्पैक्ट कैसे होता है। मतलब मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की कभी कोई उम्मीद नहीं थी। कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कि एक इंसान ऐसा है जो खुद 12th पास करके बैठा है। आज बहुत से यहाँ मेरे साथ छात्र होंगे। देखो जाहिर सी बात है, यूपीएससी का रिजल्ट आया है और कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, पर आप में से ज़्यादातर लोग मेरे जैसे हो जो शायद सेलेक्ट नहीं हुए हो। तो ये भी बताना आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान 12th पास करके सिर्फ बैठा है उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने यहाँ कैंपस में बुलाएगी और कहेगी बच्चों को बताओ कि आप 12th पास होने के बाद भी कैसे पूरी दुनिया बदल सकते हो। तो आप भी यार अपने ऊपर भरोसा रखना। कितने लोग हैं जिनका इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया है? यहाँ कोई ऐसा है? यहाँ कोई और कोई भी रिजल्ट हो, आईआईटी का हो, यूपीएससी का हो, स्टेट का हो, तो भाई मैं इस चीज़ से शुरू करना चाहूँगा कि मैं वो इंसान हूँ जो हमारे यहाँ 9वीं क्लास में आईसीएसई बोर्ड में फिजिक्स होता था, तो 9वीं क्लास में मैं फिजिक्स में 19 नंबर लाया था, मैं फेल हो गया था। हाँ, आपकी तरह एकदम सही बात है, इसी फील्ड में ऐसे ही था मैं। 9वीं क्लास में मैं फिजिक्स में फेल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद मैंने आईआईटी का एग्जाम लिखा, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारी तरह अगेन। उसके बाद मैं कॉलेज गया और मैंने सोचा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा और पता नहीं कौन सी मैं कार बनाऊंगा, वो भी मेरी छूट गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी नहीं हो पाई, तीसरे साल में कॉलेज छूट गया, वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हारी तरह ना हो तो बेटर है यहाँ से मैं जाऊंगा। इतना भी रिलेटेबल नहीं होना है भाई, ठीक है। कॉलेज छूटने के बाद मुझे जिंदगी में 2 बार प्रेम हुआ, गहरा वाला। क्या बोल रहा हूँ, तीसरी बार और गहरा हुआ बीबी से, सॉरी। 2 बार मुझे बहुत गहरा प्रेम हुआ। वो होता है ना एकदम कि तुम जान हो मेरी, जहान हो मेरी, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अब वो होता है ना लड़ाई होने के बाद कि बस आखिरी बार प्लीज एक मौका, प्लीज लास्ट चांस दे दो। नहीं करूंगा, पक्का नहीं करूंगा। हाँ समझ गए, वैसा वाला 2 बार घनघोर मोहब्बत हुई। वैसी मोहब्बत जिसमें आप 10 दिन में वादा कर लेते हो कि शादी करेंगे, 2 छोटे बच्चे होंगे, लड़का मेरे जैसा दिखेगा, लड़की तुम्हारे जैसे दिखेगी। हाँ, एकदम वैसे ही पूरा माहौल बन गया था। और 2 बार मेरा घनघोर दिल टूटा तुम्हारी तरह फिर से। उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाने गया ऑफलाइन में और हमने कहा हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, और फिजिक्स हमने पढ़ाई, थोड़ी अच्छी पढ़ाई, तो फिर वहाँ से निकाल दिया क्योंकि कोचिंग के जो मालिक थे वो भी फिजिक्स पढ़ाते थे, तो जलन तो हो सकती है, तो वहाँ से भी हमें बाहर कर दिया गया। और हम बड़ा रोए कि 5000 की नौकरी चली गई। कहने का मतलब ये है कि आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्जाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, 2 चीज़ें मैं बोलता हूँ जीवन में आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, 2 चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़,
उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता। और दूसरी चीज आपके पास उम्मीद, जिसको कोई कभी नहीं मार सकता। होप इज समथिंग दैट कीप्स यू फाइटिंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। पहली चीज होती है उम्मीद। दो चीजें आप अपने पास रखिए, पहली चीज उम्मीद और दूसरी चीज आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। मुझे लगता है यूपीएससी की परीक्षा तो बहुत ज्यादा आपका पेशेंस चेक करती है, बहुत ही ज्यादा। आपको पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का क्रेडिट दे दो। दूसरी चीज मुझे ये भी लगती है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो चाहे आईआईटी की तैयारी कितने लोग ने की है यहाँ पे? ठीक है, कितने लोग का निकल भी गया था ऐसा कोई? वाह, निकल गया था मतलब पहुंच गए थे, पेपर निकल गया नहीं कि निकल गया, मतलब पेपर निकला। हाँ, तो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी और आईआईटी की तैयारी से मेरा आईआईटी में चयन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं पहुंचा आईआईटी के अंदर। फिर कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या वो आईआईटी की तैयारी आपके लिए बर्बाद हो गई, क्या आपके लिए वेस्ट हो गई? मुझे नहीं लगता वो तैयारी मेरे लिए वेस्ट हुई। उस तैयारी से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज मैंने फोकस करना सीखा, डिसिप्लिन सीखा, रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी सीखी, लगातार लंबे लंबे घंटे पढ़ने के तरीका सीखा। मैंने फिजिक्स सीखी वहां से, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो हो सकता हो इस मोमेंट पे आपको लग रहा हो कि ये चीज मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगी, आज मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। हो सकता हो अगली बार आप लोग अटेम्प्ट दो ना दो, वो आपकी मर्जी है, मुझे उसमें नहीं घुसना है। वो प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए, प्योरली आपका, दुनिया जो भी कहे प्योरली आपका, प्योरली किसी की मत सुनना कि अगली बार देना है ड्रॉप नहीं देना है, वो आपकी बात है। तो हो सकता हो इस जर्नी में आपको लगा हो कि यार मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये चीज मेरे कब काम आएगी। मुझे भी नहीं समझ में आया था जब आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं एक और छोटी सी बात बताता हूँ, मैं कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत नाटक करता था, ठीक है ना, तो तभी तो 2 लड़कियां मिली थी। हाँ, तो मैं देखता हूँ तुम लोगों को सुनना यही है लास्ट में, यूपीएससी की बात नहीं, आईआईटी नहीं, लड़की हो, कुछ नहीं और कोई बात नहीं सुननी है। क्या हुआ? मैं स्कूल के दिनों में और कॉलेज के दिनों में नाटक करता था। सड़क पे जाके मैंने नुक्कड़ की है बहुत बार। नुक्कड़ किया है यहाँ किसी ने क्या? कभी किसी ने? तो जितने लोग नुक्कड़ किया है वो समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि नुक्कड़ में ना आपको गला फाड़ फाड़ के बोलना होता है, क्योंकि अगल बगल से कारें गुजर रही हैं, बीच से गैया जी आ जाएंगी, कभी बीच में पुलिस आ जाएगी उठाने के लिए, परमिशन नहीं होती, फ्लैश मॉब होता है, सडनली करना पड़ता है। ये सारी चीजें मैं कर रहा था। मैं कॉलेज के दोस्त कह रहे थे सब क्या कर रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो अपने आप को, तुम क्या मतलब क्या स्टार बन जाओगे, फिल्मों चले जाओगे? मुझे मजा आ रहा है नाटक करना, मेरी यार हॉबी है, मेरे को मजा आ रहा है, इस चीज से मुझे खुशी मिल रही है। बोले पैसा मिल रहा है? पैसा नहीं मिल रहा है, मजा आ रहा है मुझे ये करने में। क्या इस्तेमाल होगा मुझे पता नहीं। जब मैं YouTube पे मैंने पढ़ाना शुरू किया और धीमे धीमे बच्चों तक पहुंचना शुरू किया, तो बहुत से बच्चों ने बोला कि आपके समझाने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत खुल के, बहुत एक्सप्लेन करके, बहुत एक्टिंग करके चीजों को बताते हो। मैंने कहा अच्छा, यहाँ काम आई एक्टिंग। तो ये स्टीव जॉब्स की स्पीच सबने सुनी होगी, यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड्स। तो मैंने जीवन में जो भी चीजें की वो उस वक्त मुझे नहीं समझ में आई कि वो कहाँ जाने वाली है, पर आज मैं देखता हूँ तो वो सारी चीजें पीछे मुझे कनेक्ट करती है। वो जो प्रेम हुए उनसे मुझे लर्निंग मिली कि शादी में कैसे बिहेव करना है। सो अगर ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इट्स जस्ट लर्निंग। ओके, कितने लोग यहाँ ब्रेकअप हुए हैं? इतने गर्व से यहाँ सबने हाथ उठाया। वो ब्रेकअप नहीं होता, वन साइडेड प्यार था तुम्हारा, वो ब्रेकअप हुए हैं। उस प्यार में मैं अकेला था सर। बस मेरे पास यही बातें हैं। एक और बहुत अहम बात आपको मैं बताना चाहूँगा।